स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 3 मैथमेटिक्स का पार्ट 2 एडिशन बाय कैरिंग ओवर का वर्ड प्रॉब्लम कराने जा रही हूँ स्टूडेंट। तो जैसा कि एडिशन बाय कैरिंग ओवर के ये सारे सम्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा दिए थे, तो आज की वीडियो में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराने जा रही हूँ। तो चलिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम एक नया कॉन्सेप्ट है बाकी एडिशन से, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली वीडियो बनाने का मैंने सोचा। तो इसलिए ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इसकी वीडियो में आज अपलोड करूंगी। तो चलिए अच्छे से इसको समझिए, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे करना है उसको, फिर चाहे जो वर्ड प्रॉब्लम आ जाए आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो रेडी हो जाइए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। वर्ड प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम दिया है, उसे आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो देखिए, if 365 women and 276 men took part in the clean village campaign। तो देखिए, एक यहाँ पर जैसे कि कोई गांव की सफाई का कैंपेन चल रहा है, ठीक है, सफाई करनी है, तो उस कैंपेन में 365 विमेन मीन्स इतनी औरतें शामिल हुई हैं और 276 मेन यानी कि इतने आदमी शामिल हुए हैं उस कैंपेन में, सफाई अभियान में। ओके, सो पूछा है आपको हाउ मेनी पीपल टुक पार्ट ऑल टुगेदर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इंफॉर्मेशन इतनी दी गई है कि 365 विमेन है और 276 मेन है। तो आप बताइए कि पूरे मिला के कितने लोग हैं, मीन्स विमेन और मेन को मिला के कितने हुए। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे एडिशन है। सबसे पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, बिकॉज एग्जाम में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख के नहीं आएगा, आपको मिक्स सम दिए रहेंगे, एडिशन के भी सम रहेंगे उसमें वर्ड प्रॉब्लम में और सब्ट्रैक्शन के भी रहेंगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जो सम है वो एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है। तो फिलहाल तो हमारा एडिशन का कॉन्सेप्ट चालू है। अभी बाद में जब मैं वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगी सब्ट्रैक्शन का, तब आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता करें कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सम मीन्स ये जो सम है वो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो फिलहाल एडिशन का देखते हैं। तो देखिए, क्लियरली स्टूडेंट पता चल रहा है कि 365 विमेन है, 276 मेन है। तो आपको पूछा है कि कितने, मीन्स हाउ मेनी पीपल टुक पार्ट ऑल टुगेदर, मीन्स पूरे कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऑल टुगेदर आ गया है ना, मीन्स मोस्टली आपको ऑल टुगेदर रहता है, मतलब आपको क्या करना है? एडिशन क्या करना है? क्या करना है स्टूडेंट? ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है ऑल टुगेदर डैश पीपल टुक पार्ट। तो जो भी तो आपका सॉल्व करने पे आंसर आएगा उसे आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको एक समझने के लिए स्टार्टिंग में बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन लिख के दी गई है, बट ये सिर्फ समझने के लिए, एग्जाम में आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 100 टेंस यूनिट बनाएंगे, 365 लिखे। अब 365 क्या है? विमेन है तो लिख दिया, 276 क्या है? मैन है तो मैन हमने लिख दिया। अब इसे हम प्लस करेंगे, तो चलिए 5 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 11। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और क्योंकि मैंने आपको बताया है यूनिट में सिंगल नंबर आता है, यूनिट को लिखना और टेंस को कैरी ओवर कर देना है टेंस के पास, तो 1 यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा। अब 6 + 1 7, 7 7 कितना हो गया स्टूडेंट? 14 हो गया। ओके, तो 14 में 4 लिखेंगे और 1 फिर से कैरी दे देंगे, बिकॉज 14 टेंस तो 100 हो जाता है, तो 1 जो है 100 को दे देंगे। ओके, फिर यहाँ पे है 3 + 1 4 और +2 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 641। ओके, यहाँ पे अभी देखिए ये विमेन था मैन, आपको पूछा क्या था? जो पूछा होगा स्टूडेंट वही आपको लास्ट में लिखना है आंसर। तो देखिए बोला है कि हाउ मेनी पीपल टुक पार्ट ऑल टुगेदर, तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं? पीपल ऑल टुगेदर। पीपल ऑल
टुगेदर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। आप चाहे तो टोटल पीपल भी लिख सकते हैं, पीपल ऑल टुगेदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम सॉल्व। ओके, चलिए सेकंड आपको खुद से करना है स्टूडेंट। यहाँ पे आंसर भी लिखना है, ये जो बॉक्स दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 641 पीपल टू पार्ट। ओके, सेकंड सम है स्टूडेंट आपका, मालती बाई गिफ्टेड 350 बुक्स टू द स्कूल। देखिए, मालती बाई ने 350 बुक्स स्कूल को क्या किया है, एज अ गिफ्ट दिया है। किसमें, स्कूल की लाइब्रेरी में। ओके, लाइब्रेरी में मालती बाई ने गिफ्ट किया है। वसंत राव गेव 400, उसी तरीके से वसंत राव ने 400 गिफ्ट किया है। जयंत राव ने 165। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिफ्टेड टू द स्कूल लाइब्रेरी। तो बताइए कि पूरे कितने बुक्स लाइब्रेरी को गिफ्ट किए गए हैं। तो टोटल आ गया स्टूडेंट, तो याद रखिए टोटल नंबर मतलब भी हमारा क्या होता है, एडिशन। ओके, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एडिशन मीन्स प्लस करना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100, टेंस और यूनिट। ओके, अब क्या लिखेंगे, ये एक बॉक्स हमारा कैरी ओवर के लिए रहेगा। अब जो नंबर है वो लिख लेते हैं। तो है 350, फिर है 400 और फिर है 165। ठीक, फिर हमें प्लस करके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो चलिए प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी कि 350 क्या है, मालती बाई गिफ्टेड। आपको दिख रहा है मालती बाई गिफ्टेड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मालती बाई गिफ्टेड। फिर यहाँ पे है वसंत राव गेव, यहाँ पे दिख रहा है आपको वसंत राव गेव। वसंत राव गेव, फिर यहाँ पर है जयंत राव गेव। क्या आ जाएगा, जयंत राव गेव। ठीक है, तो आप चाहे तो बुक्स मालती बाई गिफ्टेड ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक्स मालती बाई गिफ्टेड, फिर बुक्स वसंत राव गेव, फिर बुक्स जयंत राव गेव। ओके, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, मालती बाई गिफ्टेड, वसंत राव गेव एंड जयंत राव गेव। ठीक है, अब हम प्लस करते हैं। 5 में 0 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 5। फिर 5 में 6 प्लस करेंगे, बिकॉज 5 में 0 तो 5 ही होगा, 0 में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो 5 ही होगा। फिर उसमें 6 प्लस करते, ओके, तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 1 1 कैरी, फिर 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 9 आ गया। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका। तो यहाँ पे ये जो आया है वो क्या होगा आपका, क्या पूछा है लास्ट में वो देखना हमें। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल बुक्स। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं टोटल बुक्स गिफ्टेड, वो भी लिख सकते हैं। सिर्फ टोटल बुक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, टोटल बुक्स गिफ्टेड लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर टोटल 915 books gifted to school library। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 100, टेंस और यूनिट। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। इफ 230 गुलमोहर trees, 375 neem trees and 160 teak trees were planted in the hillside, how many trees were planted altogether? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, 230 गुलमोहर के ट्रीज हैं, 375 नीम के ट्रीज हैं और 160 टीक के ट्रीज हैं। इसे प्लांट किया गया है कहाँ पे, हिल साइड, जहाँ पे पहाड़ होता है, पहाड़ों पे इसे लगाया गया है। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड ऑल टुगेदर, तो पूछा है टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, ऑल टुगेदर मीन्स प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, सेम प्लस करना है। तो चलिए लिखते हैं 230, क्या था ये, गुलमोहर ट्री, तो हम लिख देते हैं गुलमोहर ट्रीज। फिर उसके बाद क्या है, 375 नीम ट्रीज, तो हम लिख देते हैं नीम ट्रीज। फिर 160 क्या है स्टूडेंट, टीक ट्रीज, टीक ट्रीज। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्लांट, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड ऑल टुगेदर, तो आप टोटल ट्रीज भी लिख सकते हैं, ट्रीज ऑल टुगेदर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रीज ऑल टुगेदर। ओके, तो चलिए प्लस करते हैं। 5 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। आप 7 में 6 प्लस करते हैं और उसमें 3, ओके, तो 16 आ रहा है। ओके, 6 1 कैरी, 3 + 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर आ गया है 765। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये भी सम सॉल्व हो गया। चलिए आंसर लिखते हैं। क्या है, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड ऑल टुगेदर, तो क्या लिखेंगे, 765 trees were planted all together। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एट द पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर, देखिए जहाँ पे पोल्यूशन को टेस्ट किया जाता है उस सेंटर में 193 टू व्हीलर है, 297 फोर व्हीलर है। व्हीकल्स वर टेस्टेड, इतने व्हीकल्स को टेस्ट किया जा रहा है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल टेस्टेड फॉर पॉपुलेशन, तो आपको बताना है कि टोटल कितने व्हीकल्स टेस्ट किए गए पोल्यूशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी टोटल आ गया, मतलब आपका क्या है, एडिशन है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे टू व्हीलर मीन्स आपको पता है जैसे बाइक वगैरह हो जिसमें 2 व्हील होते हैं, फिर 4 व्हीलर जैसे कि कार वगैरह होगी तो वो 4 व्हीलर है। ठीक है, तो हमें टोटल कितनी गाड़ियाँ, व्हीकल्स मीन्स कितनी गाड़ियाँ टेस्ट हुई पोल्यूशन के लिए, वो हमें टोटल नंबर निकालना है। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं 100 टेंस यूनिट। ऑलराइट, अब यहाँ पे 193, तो पहले लिख लेते हैं हम 193 टू व्हीलर है, 297 फोर व्हीलर है। ओके, सो हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको भी प्लस करना भूलना नहीं है, ये प्लस साइन करना है आपको। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हमारा 193 क्या था, टू व्हीलर, तो लिख लेते हैं टू व्हीलर, और 297 क्या था, फोर व्हीलर।
तो 4 व्हीलर। फिर यहाँ पे क्या है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट? टोटल व्हीकल्स। ओके, ये है टोटल व्हीकल्स। चलिए अब प्लस करते हैं। 7 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट? 10। 0 1 कैरी, 9 9 18 + 1 19, 9 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4। तो टोटल कितने आ गए? 490 व्हीकल्स। तो चलिए अब आंसर लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्या था क्वेश्चन? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स टेस्टेड फॉर पोल्यूशन? सो 490 vehicles were tested for pollution. तो ये भी सम हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट। चलते हैं अब, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो देख लेते हैं क्या है। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन सॉलिड। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, अ ट्री प्लांटिंग ड्राइव, 345 बॉयज, 275 गर्ल्स। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। आपको इस इंफॉर्मेशन से खुद का वर्ड प्रॉब्लम तैयार करना है, मतलब खुद क्वेश्चंस बनाने हैं आपको और उसको सॉल्व भी करने हैं। ओके, तो ये तो एग्जाम्पल था। तो देखिए कैसे बनाए हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए प्रॉब्लम, ओके, इफ 345 boys and 275 girls participated in a tree planting drive, how many children took part in it altogether? तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं, आप बिल्कुल मत डरिए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना स्टूडेंट, उतना आपके लिए ये इजी होता जाएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अरे हम तो ये बना ही नहीं पाएंगे वर्ड प्रॉब्लम, कैसे हम क्वेश्चंस को बनाएं, कैसे सोचें। तो आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। जितना आप सॉल्व करेंगे तो वैसे ही आपको क्वेश्चंस बनाना। जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे ना स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा इतना कि आप खुद से वर्ड प्रॉब्लम को बना पाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे उस चीज़ में। और वैसे भी जिस चीज़ से आपको ज़्यादा डर लगे या ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, उसको उतना ही ज़्यादा करना चाहिए। ओके, एकदम उसके पीछे पड़ जाइए ताकि वो आए ही आए आपको। तो यही आपको करना है, एक चीज़ फॉलो की प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट। ओके, यही एकमात्र मंत्र है आपका, जो डर है दूर करने का वर्ड प्रॉब्लम से, या जो भी सम आपको डिफिकल्ट लगे, जो भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगे लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको ये तो एग्जाम्पल था, आपको बना के दे दिया, बस आपको उसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 5 + 5 कितना हो गया स्टूडेंट? 5 + 5 10 हो गया। तो 0 1 कैरी। अब 7 में 1 प्लस करते हैं 8, 8 में 4 प्लस कर लेते हैं, तो 8 9 10 11 12। तो 2 और 1 कैरी, फिर 3 + 1 4 5 6। कितना आ गया स्टूडेंट? 620 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या पूछा था? हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट आंसर दिया हुआ है, देखिए, ऑल टुगेदर 620 चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द ट्री प्लांटिंग ड्राइव। हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन मीन्स सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपको उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। क्या इन्फॉर्मेशन दी है? स्टोरी बुक्स
50, क्या दिए स्टूडेंट, स्टोरी बुक्स स्टोरी बुक्स 50, बुक्स ऑफ पोएम 75। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द बास्केट 35 मैंगोज, 45 गुआवास, कॉस्ट ऑफ ड्रेस, और ये थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ ड्रेस 275 रुपीज, कॉस्ट ऑफ शर्ट 399 रुपीज। तो अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपको बस प्रॉब्लम बनाना है इंफॉर्मेशन से और सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। स्टोरी बुक्स दी गई है 50, स्टोरी बुक्स है 50, बुक्स ऑफ पोएम है 75। ओके, तो और नेक्स्ट है, इन द बास्केट 35 मैंगोज, 45 गुआवास, और यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ ड्रेस 275 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ शर्ट 399 रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने लिख कर रखा है, स्टोरी बुक्स 50, बुक्स ऑफ पोएम 75, और फिर मैंने इससे क्या प्रॉब्लम बनाया है, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 50 बुक्स ऑफ स्टोरी एंड 75 बुक्स ऑफ पोएम, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। ओके, तो देखिए ये मैंने कैसे इजीली क्वेश्चन बना दिया। स्टोरी बुक्स दी थी 50 और पोएम की बुक्स दी थी 75, तो मैंने और यहाँ पे लिख दिया कि इन अ लाइब्रेरी देयर आर 50 बुक्स ऑफ स्टोरी एंड 75 बुक्स ऑफ पोएम, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो बताइए पूरी कितनी बुक्स हुई लाइब्रेरी में। ईजी है ना स्टूडेंट, प्रैक्टिस करते जाइए, बस आपको देखना खुद ब खुद करने आ जाएगा। तो चलिए 10 यूनिट बना लेते हैं। तो 0 में 5 प्लस किया तो 5, 5 प्लस 7 स्टूडेंट 12 आता है। तो यहाँ पे आप 100 का भी बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 5 प्लस 7 12 हो गया, तो 2 1 कैरी, तो ये 1 यही वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 1 प्लस करके तो 100 का भी बना दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50 के आगे स्टोरी बुक्स, 75 के आगे पोएम बुक्स, और 125 टोटल बुक्स आ गई। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड, आप चाहे यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ। क्या पूछा था, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑल टुगेदर, तो क्या लिखेंगे, 125 बुक्स आर books all together, या तो फिर आप लिख सकते हैं देयर आर 125 बुक्स ऑल टुगेदर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्या है क्वेश्चन, इन द बास्केट 35 मैंगोज 45 गुआवास, इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। अब आपको उससे प्रॉब्लम बनाना है। इन द बास्केट देयर आर 35 मैंगोज एंड 45 गुआवास, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने फ्रूट्स हैं टोटल, तो 10 यूनिट लिख दिए। 35 और 45 प्लस करेंगे, 35 के आगे मैंगोज और 45 के आगे गुआवास, 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी 4 5 6 7 8, तो आ गया 80। अब आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्या पूछा है हमारे क्वेश्चन में, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, सो देयर आर 80 फ्रूट्स इन ऑल। ओके, हो गया, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन दिया है
थर्ड लास्ट स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस 275 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ अ शर्ट 399 रुपीज़। तो प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस इज 275 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 399 रुपीज़। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रेस एंड शर्ट ऑल टुगेदर। तो ड्रेस और शर्ट दोनों का मिक्स करके कितना बन गया, ओके मतलब कितना कॉस्ट हुआ। सो यहाँ पे 100 टेंस यूनिट 275 399। तो 275 ड्रेस है, 399 शर्ट है। सो प्लस करते हैं, 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14, 4 1 कैरी, 7 में 1 प्लस किए 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया 16 17। तो 7 1 कैरी 3 4 5 6, तो टोटल आ गया 675। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रेस एंड शर्ट ऑल टुगेदर। तो क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ड्रेस एंड शर्ट is rupees 674। हो गया, आप कैसे भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा वर्ड प्रॉब्लम हो गया है स्टूडेंट। तो फटाफट से आप इसको सॉल्व कीजिए, ओके। तो समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, बस आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। It is the total. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये स्टूडेंट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ओके। जो भी मैंने यहाँ पे कराया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वीडियो हमारी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।